नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाइल्स के बारे में, जिसे हिंदी में बवासीर भी कहा जाता है। ये एक ऐसी समस्या है जो कई लोगों को होती है, लेकिन अक्सर लोग इस पर खुलकर बात करने में हिचकिचाते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें बताए गए किसी भी स्टेप को मिस करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। बवासीर एक अत्यंत गंभीर और कष्टदायक बीमारी है। यह बीमारी तब होती है जब गुदा मार्ग की रक्त वाहिनियां फूल जाती हैं और उनमें सूजन आ जाती है। इस कारण वहां गांठ या मस्से बन जाते हैं, जिससे दर्द, जलन और असहनीय पीड़ा का अनुभव होता है। इसे मेडिकल भाषा में पाइल्स कहा जाता है। यह समस्या मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है: खूनी बवासीर और बादी बवासीर। खूनी बवासीर में मलत्याग के समय रक्तस्राव होता है। कभी कभी यह खून बूंद बूंद टपकता है, तो कभी धार के रूप में बहता है। यदि यह स्थिति गंभीर हो जाए तो मस्सा बाहर की ओर निकल आता है, जिससे अत्यधिक असहनीय पीड़ा होती है। बिना खून वाली बवासीर यानी बांधी बवासीर में गुदा मार्ग के अंदर ही मस्से बन जाते हैं, जिससे रास्ता संकरा हो जाता है। इससे मल त्यागते समय अत्यधिक कठिनाई और जलन महसूस होती है। कभी कभी मल त्यागते समय जोर लगाने पर यह मस्से फट भी जाते हैं, जिससे दर्द असहनीय हो जाता है और यह फिशर तथा फिस्टुला का रूप ले सकता है। अगर बवासीर का सही समय पर इलाज न किया जाए तो यह धीरे धीरे गंभीर स्थिति में पहुंच सकती है और कुछ मामलों में यह कैंसर का रूप भी ले सकती है, जो एक जानलेवा बीमारी है। बवासीर होने के पीछे मुख्य रूप से पेट की समस्याएं जिम्मेदार होती हैं। जिन लोगों को हमेशा कब्ज की शिकायत रहती है, उन्हें मलत्याग के लिए अत्यधिक जोर लगाना पड़ता है। इससे गुदा की नसों पर अत्यधिक दबाव पड़ता है और रक्त वाहिनियों में सूजन आ जाती है, जिससे मस्से बनने लगते हैं। अनियमित खान पान भी इस समस्या के पीछे एक बड़ा कारण है। जो लोग अपने आहार में हरी पत्तेदार सब्जियां, फाइबर युक्त भोजन नहीं लेते और अधिक मात्रा में जंक फूड या तला भुना खाना खाते हैं, उनके शरीर में फाइबर की कमी हो जाती है। इससे मल कठोर हो जाता है और मलत्याग के समय अधिक जोर लगाना पड़ता है, जिससे पाइल्स की समस्या उत्पन्न होती है। इसके अलावा कई लोग दिन भर में पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीते। पानी की कमी से आंतों में सूखापन आ जाता है और पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है। जब आंतों में मौजूद मल सूख जाता है तो उसे बाहर निकालने में बहुत परेशानी होती है और व्यक्ति को जबरदस्ती जोर लगाना पड़ता है। इस दबाव के कारण गुदा की नसों में सूजन बढ़ जाती है और परिणाम स्वरूप बवासीर की समस्या उत्पन्न होती है। बहुत ज्यादा मिर्च मसाले वाले और तले भुने भोजन का सेवन करने से भी बवासीर होने की संभावना बढ़ जाती है। तीखा और मसालेदार खाना पाचन तंत्र में गर्मी बढ़ा देता है, जिससे आंतों में मौजूद भोजन सूख जाता है और धीरे धीरे कब्ज की समस्या शुरू हो जाती है। लगातार कब्ज रहने से पाइल्स की समस्या उत्पन्न हो जाती है। बवासीर से पीड़ित लोगों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे मलत्याग के समय तेज दर्द और जलन, गुदा के आसपास खुजली और सूजन, किसी भी स्थिति में बैठने, खड़े रहने या लेटने में असहजता, काम में मन न लगना और मानसिक तनाव, खूनी बवासीर होने पर रक्तस्राव की समस्या, अत्यधिक रक्तस्राव से एनीमिया यानी खून की कमी। जब लोग बवासीर से परेशान हो जाते हैं तो वे इलाज की खोज में कई डॉक्टरों के पास जाते हैं, लेकिन अधिकतर मामलों में उन्हें केवल ऑपरेशन का ही विकल्प बताया जाता है। हालांकि ऑपरेशन कराने के बावजूद कई बार यह समस्या फिर से हो जाती है। डॉक्टर भी इस बीमारी का स्थायी इलाज नहीं बता पाते और सिर्फ परहेज करने की सलाह देते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बवासीर का इलाज संभव है, और वह भी घरेलू उपायों से। आयुर्वेद में इस समस्या का स्थायी समाधान उपलब्ध है। यह उपाय आपके पाचन तंत्र को पूरी तरह सुधार देते हैं, जिससे पाइल्स की समस्या खत्म हो जाती है। अब हम आपको बवासीर के लिए एक बहुत ही आसान और प्रभावी घरेलू उपाय बताने जा रहे हैं, जो आपकी समस्या को जड़ से खत्म कर सकता है। नींबू और दूध का उपाय। नींबू बवासीर के लिए एक अत्यधिक प्रभावी घरेलू दवा है।
नींबू में मौजूद प्राकृतिक तत्व गुदा मार्ग की सूजन को कम करने में सहायक होते हैं और मल को नरम बनाते हैं। दूध भी कब्ज को दूर करता है और पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। इस उपाय को अपनाने के लिए सबसे पहले 1 गिलास गाय का दूध लें। यह दूध कच्चा भी हो सकता है या उबाला हुआ और ठंडा किया हुआ भी। उसके बाद आधा नींबू लें और उसके बीज निकाल दें। इस आधे नींबू का पूरा रस दूध में निचोड़ लें। ध्यान रहे, नींबू का रस मिलाते ही दूध को तुरंत पी लें, क्योंकि अगर दूध ज्यादा देर तक रखा रहेगा तो वह फट सकता है। इस उपाय को रोज सुबह खाली पेट करें और इसे कम से कम 7 दिन तक लगातार अपनाएं। आयुर्वेद के अनुसार नींबू में पाया जाने वाला प्राकृतिक एसिड मल को नरम करता है और पाचन तंत्र की समस्याओं को दूर करता है। दूध भी मल को नरम करता है और कब्ज को खत्म करता है। इसलिए जब इन दोनों चीजों को एक साथ लिया जाता है तो यह बवासीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। हमने कई लोगों पर यह उपाय आजमाया है और देखा है कि सिर्फ 7 दिनों के भीतर ही खूनी और बांधी दोनों प्रकार की बवासीर ठीक हो जाती है। अगर 7 दिनों में समस्या पूरी तरह ठीक न हो लेकिन थोड़ी राहत महसूस हो तो इस उपाय को कुछ और दिनों तक जारी रखा जा सकता है। इसके साथ ही आपको अपने खान पान और दिनचर्या में कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां भी बरतनी होंगी, जो हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे। इसके अलावा बवासीर से पीड़ित लोगों के लिए छाछ भी अमृत के समान होती है। छाछ पाचन तंत्र को ठंडा रखती है और आंतों की गर्मी को कम करके मल को नरम बनाती है। इसलिए यदि आप बवासीर से ग्रस्त हैं तो छाछ का सेवन अवश्य करें। आयुर्वेद के अनुसार जिन व्यक्तियों को बवासीर की समस्या होती है, यदि वे नियमित रूप से छाछ का सेवन करते हैं तो यह समस्या पूरी तरह समाप्त हो सकती है और दोबारा नहीं होती। दोस्तों, बवासीर का इससे अच्छा और सरल उपचार और क्या हो सकता है? अब मैं आपको विस्तार से समझाने जा रहा हूं कि इस छाछ का सेवन किस प्रकार और किस समय करना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले आपको 1 कप ताजा छाछ लेना होगा। इस 1 कप छाछ में अजवाइन का पाउडर मिलाना आवश्यक है। अजवाइन का पाउडर बनाने के लिए पहले अजवाइन को धीमी आंच पर हल्का सा भून लें और फिर इसे मिक्सी में पीसकर महीन पाउडर बना लें। यदि आपके पास समय नहीं है तो बाजार में मिलने वाला तैयार अजवाइन पाउडर भी उपयोग में लिया जा सकता है। इस 1 कप छाछ में आपको 1/4 चम्मच अजवाइन का पाउडर डालना है। साथ ही अपने स्वाद और जरूरत के अनुसार थोड़ा सा सेंधा नमक या काला नमक भी मिलाना है। इस प्रकार आपका घरेलू उपचार तैयार हो गया है। अब इस छाछ का सेवन करने का सही समय क्या है, यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है। इस छाछ को दिन में 2 बार सुबह और शाम भोजन करने के तुरंत बाद पीना चाहिए। जब भोजन पेट में जाता है तो यह छाछ पाचन क्रिया को सुचारू बनाती है, जिससे खाया गया भोजन अच्छी तरह से पच जाता है और शरीर को संपूर्ण पोषण प्राप्त होता है। साथ ही यह मल को कठोर होने से रोकती है, जिससे कब्ज नहीं होता। अजवाइन शरीर की वायु को संतुलित करती है, आंतों और मलद्वार में किसी भी प्रकार की रुकावट को समाप्त करती है, जिससे मल सरलता से बाहर निकल जाता है और बवासीर के मस्से जल्दी ठीक होने लगते हैं। हमने यह अनुभव किया है कि इस उपाय को नियमित रूप से और सावधानी पूर्वक अपनाने से मात्र 1 से 2 सप्ताह के भीतर बवासीर में सुधार देखने को मिलता है। जिन व्यक्तियों के बवासीर अधिक गंभीर स्थिति में हैं या खूनी बवासीर से पीड़ित हैं, वे इस उपाय को अधिक समय तक जारी रख सकते हैं, जिससे उनका संपूर्ण पाचन तंत्र संतुलित हो जाएगा और समस्या जड़ से समाप्त हो जाएगी। चूंकि मलद्वार पाचन तंत्र का अंतिम हिस्सा होता है, इसलिए जब पाचन तंत्र सही तरीके से काम करता है तो बवासीर की समस्या स्वतः ही ठीक हो जाती है और भविष्य में दोबारा नहीं होती। बवासीर को पूरी तरह समाप्त करने के लिए केवल उपचार ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि कुछ आवश्यक सावधानियों का पालन करना भी अनिवार्य होता है। इन सावधानियों के बिना इस समस्या से पूरी तरह छुटकारा पाना कठिन हो सकता है। अब मैं आपको वे सावधानियां बताने जा रहा हूं जिनका पालन करके आप बवासीर से हमेशा के लिए मुक्त हो सकते हैं। सबसे पहले बवासीर से बचने के लिए तले हुए खाद्य पदार्थों, मिर्च मसालेदार भोजन और फास्ट फूड का सेवन पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए।
ये खाद्य पदार्थ शरीर में अधिक गर्मी उत्पन्न करते हैं, जिससे पाचन तंत्र प्रभावित होता है और बवासीर की समस्या बढ़ जाती है। बवासीर की समस्या न हो और पाचन तंत्र सही बना रहे, इसके लिए पूरे दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी अवश्य पीना चाहिए। शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, विशेषकर जब आप इस उपचार को अपना रहे हों। ध्यान रहे कि भोजन करने के 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद तक पानी न पिएं। इसके अलावा पूरे दिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी पीते रहना चाहिए। बवासीर को ठीक करने के लिए आहार में फाइबर युक्त पदार्थों की मात्रा बढ़ानी चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, बथुआ और मौसमी फल भरपूर मात्रा में सेवन करने चाहिए, क्योंकि इनमें पर्याप्त फाइबर पाया जाता है। फाइबर युक्त आहार लेने से कब्ज की समस्या समाप्त हो जाती है, मल नरम रहता है और बिना किसी कठिनाई के बाहर निकल जाता है, जिससे बवासीर में बहुत तेजी से सुधार आता है। इसके अलावा हल्की कसरत और शारीरिक गतिविधि करना भी बहुत आवश्यक होता है। यदि आप बिल्कुल भी व्यायाम नहीं करते तो पाचन तंत्र की सक्रियता कम हो जाती है, जिससे बवासीर होने की संभावना बढ़ जाती है। कमर और पैरों से संबंधित व्यायाम अवश्य करने चाहिए। यदि आप व्यायाम नहीं कर सकते तो प्रतिदिन सुबह और शाम कम से कम 2 से 3 किलोमीटर पैदल चलना चाहिए। यह आदत पाचन तंत्र को मजबूत बनाती है और बवासीर से राहत दिलाने में सहायक होती है। यदि आपके पास कोई बगीचा या पार्क है तो वहां टहलना और भी लाभकारी होता है, क्योंकि ताजी हवा और ऑक्सीजन शरीर में जाकर इसे स्वस्थ बनाए रखते हैं। योग और प्राणायाम भी बवासीर के उपचार में अत्यंत प्रभावी होते हैं। जब तक इस उपचार को अपनाया जाए, तब तक योग और प्राणायाम को भी अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। बवासीर के लिए हलासन, सर्वांगासन और भुजंगासन बहुत लाभकारी माने जाते हैं। इन योगासन को नियमित रूप से करने से पाचन तंत्र मजबूत होता है और बवासीर की समस्या तेजी से समाप्त हो जाती है। साथ ही कपालभाति प्राणायाम भी बवासीर में अत्यधिक लाभदायक होता है। इन सभी उपचारों और सावधानियों को यदि पूरी निष्ठा और निरंतरता के साथ अपनाया जाए तो बवासीर से हमेशा के लिए छुटकारा पाया जा सकता है। हमने यह अनुभव किया है कि इन उपायों को अपनाने के बाद बवासीर से पीड़ित व्यक्तियों के चेहरे पर पुनः मुस्कान लौट आती है। वे मानसिक और शारीरिक रूप से हल्का महसूस करने लगते हैं, क्योंकि उनके जीवन से दर्द और रोग का भय समाप्त हो जाता है। वे अपने कार्यों में दुगनी ऊर्जा और उत्साह के साथ जुट जाते हैं और मानसिक रूप से सकारात्मकता का अनुभव करने लगते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और यह आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। यदि आप किसी अन्य बीमारी के घरेलू उपचार के बारे में जानना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखें। हम आपके लिए जल्द से जल्द उस विषय पर जानकारी लेकर आएंगे। ऐसे ही उपयोगी और रोचक वीडियो देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।